उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 27,965 प्राथमिक विद्यालयों को विलय करके बंद करने के फैसले के विरोध में आज आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बिजनौर कलेक्ट्रेट पहुंचे और राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासन अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में आजाद समाज पार्टी की मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 27,965 प्राथमिक विद्यालयों को विलय करके बंद करना यह संविधान के अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों की सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः गरीबों के बच्चों को सरकार के स्कूलों में शिक्षा मिलनी चाहिए जो अनिवार्य है, इसलिए तत्काल ही स्कूल बंद करने के निर्णय को वापस लिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, ज्ञापन में कहा गया कि सरकारी स्कूलों को बंद करने की बजाय शासन जनपद कौशाम्बी के लोहंदा गांव थाना सैनी में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करे तथा जनपद प्रयागराज के इसोटा गांव थाना करछना में एक व्यक्ति को जिंदा जलाकर मार देने की घटना में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। ज्ञापन में आगे कहा गया कि 29/6/2025 को करछना में पीड़ित परिवार के आरोपियों तथा स्थानीय लोगों के साथ पुलिस के द्वारा पथराव व लाठीचार्ज एवं मोटरसाइकिल को तोड़ना और जलाना आदि प्रकरण में सुनील कुमार गौतम उम्र 25 वर्ष के दलित युवक की मृत्यु हो जाने पर उपरोक्त सभी घटनाओं की CBI द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जाए और पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। साथ ही गांव इसोटा थाना करछना प्रयागराज में इस प्रकरण में पकड़े गए निर्दोष व्यक्तियों को तत्काल रिहा किया जाए और शांति व्यवस्था के लिए उचित कदम उठाए जाए। हमारी ये है, अभी आपको जानकारी भी होगी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने 27,795 प्राथमिक स्कूलों को बंद कर दिया गया है और उनको किसी दूसरे स्कूल में विलय करने का जो आदेश पारित किया है, उसके संबंध में हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको दोबारा से संज्ञान लें, क्योंकि ये फैसला जो है उन गरीब बच्चों के भविष्य का क्या होगा, ये एक बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं सोचा कि जो गरीब बच्चे किसी तरह से जो है उन स्कूलों में जाते हैं और उनका भविष्य निर्माण करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि जो आपने ये फैसला लिया है इसको रद्द किया जाए। अच्छा, आप लोग धरना दे रहे हैं, कब तक धरना चलेगा ये, और मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या आप लोग करोगे? आज तो हम केवल ज्ञापन दे रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय को हम ज्ञापन सौंपेंगे, महामहिम से हम अपील करेंगे कि संज्ञान में अगर कुछ नहीं होता है तो एक जैसा भी शीर्ष नेतृत्व का हमारे लिए आदेश होगा, पार्टी का जैसा भी आदेश होगा वो करेंगे। थाना सुयारा क्षेत्र के ग्राम खानपुर में बुधवार को दिन दहाड़े एक शराब की दुकान पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। हमलावरों ने दुकान पर मौजूद सेल्समैन की बुरी तरह पिटाई की और गंभीर रूप से घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। मामले की शिकायत सत्येंद्र सैनी पुत्र राम स्वरूप सिंह निवासी मोहल्ला 13 सुहारा ने थाने में की है। पीड़ित के अनुसार उसकी अंग्रेजी शराब की और बियर की दुकान ग्राम खानपुर में स्थित है, जहां उसने गजेंद्र पुत्र ऋषिपाल सिंह निवासी ग्राम खानपुर को बतौर सेल्समैन रखा हुआ है। बुधवार को लगभग दोपहर 1 बजे बाबूराम पुत्र नन्हे व ललित पुत्र जय सिंह निवासीगण जटनंगला थाना सुहारा कथित रूप से लूट की नियत से दुकान में घुस गए। आरोप है कि दोनों ने दुकान पर मौजूद सेल्समैन के साथ लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घटना के समय की CCTV फुटेज दुकान में लगे कैमरों में मौजूद है, जो पुलिस जांच में अहम सबूत के रूप में काम आ सकती है। पीड़ित ने आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वहीं नूरपुर में अवैध होटल को सील करते हुए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल चांदपुर SDM नितिन तेवतिया के निर्देशन और नायब तहसीलदार पंकज राणा के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस टीम बिना लाइसेंस चल रहे शिवा फैमिली होटल नूरपुर पर पहुंचे और उस पर ताला जड़ दिया। बताया जाता है कि होटल पर फायर NOC नक्शा अनुमति कुछ भी नहीं थी, जिसके चलते उसे सील कर दिया गया है। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है थाना शिवाला कला क्षेत्र के गांव धारूरपुर के जंगल से, जहां खेत पर गए किसान को गुलदार दिखाई दिया है। गुलदार को देखकर किसान ने दौड़कर बामुश्किल अपनी जान बचाई है। गुलदार देखने से गांव में हड़कंप मच गया है। सूचना पाकर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है, जो गन्ने के खेतों में गुलदार की तलाश कर रही है।
बिजनौर जनपद के ग्राम भागोवाला स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर लापरवाही और अनियमितता की चरम पर है। दरअसल एटीएम पर तैनात कर्मचारी लगभग आधे महीने तक गायब रहता है और उसकी जगह अक्सर एक शराब के नशे में धुत व्यक्ति ड्यूटी करता है। बीती रात लगभग 11:30 बजे एक कस्टमर पैसे निकालने एटीएम पर पहुंचा, लेकिन मशीन में तकनीकी खराबी के कारण वह पैसे नहीं निकाल सका। इस दौरान नशे में धुत व्यक्ति ने कस्टमर से बदसलूकी करते हुए जमकर हंगामा किया। स्थिति बिगड़ते देख आसपास के लोगों ने डायल 112 पर पुलिस को बुलाया और जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझौता कराया। स्थानीय लोगों में रोष है और वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो कोई बड़ी घटना घट सकती है। प्रशासन से मांग की गई है कि इस एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त कराया जाए और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई हो। बात कर रहा हूँ, उनसे बात करने में संतुष्टि नहीं हो रही तो क्या करेगा बंदा यार। नहीं, आपने ऐसे, मेरी बात सुनो, ड्यूटी आपकी है यहाँ, आपने इन्हें भेजा क्यों? पहली बात तो ये बताइए। दूसरी बात ये है, इन्होंने ड्रिंक कर रखी है। चलो आपने अगर अपनी एक टीम किसी को भेज भी दिया तो ये ड्रिंक करे बैठे हैं। भाई साहब, इनके द्वारा खड़ा नहीं हुआ जा रहा ड्रिंक की स्मेल के मारो। तुम क्या बात कर रहा हो? बंदा खुद कह रहा है कि ड्रिंक कर रखी। मैंने तुम्हारे भाई से बात भी करी, ये कह रहे हैं कि हाँ मैंने ड्रिंक कर रखी है। ठीक है, मुझे हिलाने की कोशिश मत करो। ये काम मेरा नहीं है, काम आपका है ड्यूटी करने का। जब सिस्टम खराब है, मेरी बात सुनो, जब सिस्टम खराब है तो आप मुझे बता भी सकते हो एंट्री लेने से पहले कि सिस्टम खराब है। भैया जी, हमारी कोई गारंटी नहीं है, आप पैसे मत निकाल लो। भाई साहब, मैंने आज निकाल ले। मैं भागो वाले का रहने वाला हूँ, प्रॉपर भागो वाले का, प्रॉपर भागो वाला गाँव है मेरा, प्रॉपर भागो वाला। मोबाइल की दुकान है मेरी। दुकान है ये हमारी है, मोबाइल वाली की दुकान वाली बोल रहा हूँ मैं। मैं रईस को ही बुला रहा हूँ अभी। रईस भी मेरा भाई है, रईस को मैं बुला रहा हूँ अभी। आपने सारी बात आपकी ठीक है, आपने कंप्लेंट नोट कर ली। ऑन ड्यूटी सरकारी एटीएम पे बैठने का ड्रिंक करके क्या मतलब है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए आप। मैं आपसे फालतू बहस नहीं कर रहा, ना मैं आपको उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। सामने बैठा हुआ मेरे, बात करो। हेलो, हाँ, स्मेल इतनी है, जरूर नहीं खड़ा हो जा रही आप। धन्यवाद। हाँ जी, नहीं तो यार ऑन ड्यूटी ड्रिंक करके बैठने का क्या मतलब? मुझे ये तो बता दो ना आप, मुझे इस बात की संतुष्टि तो हो जाए। भैया, ये जिम्मेदारी आपकी है, यहाँ ड्यूटी करना जिम्मेदारी आपकी है। ड्रिंक करके बैठने का मतलब क्या है? मैं 112 नंबर बुलाऊंगा अभी, बिल्कुल 112 नंबर बुलाऊंगा। भाई साहब, कल तुम मुझे झुठला दो कि तुम तो मेरे सामने कह रहे हो कि भाई ने ड्रिंक नहीं कर रखी। तुम्हारा भाई खुद को बोल रहा है इस बात को कि ड्रिंक कर रखी है इसने।